मेरा नाम नीतीश शाही है। आप में से कुछ लोग मुझसे परिचित भी होंगे। और हम सभी जानते हैं कि आगामी 22 और 23 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होने वाली है। और हम अवगत भी हैं कि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 400 अंकों की होती है, जिसमें पहला पेपर जीएस का होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, 120 अंक का होता है। दूसरा पेपर निबंध का है, 120 अंक का, जिसमें 3 निबंध लिखने होते हैं। और हिंदी 2 पार्ट में होता है। 100 पार्ट की परंपरागत हिंदी आती है और 100 अंक की परंपरागत हिंदी आती है और 60 अंक का व्याकरण आता है, जैसा कि पीटी में आता है उसी तरह से। तो मैं जो क्लास आपके लिए ला रहा हूँ उसमें सामान्य हिंदी को ही देखा जाएगा और मैं सामान्य हिंदी के वीडियो अपलोड करूँगा। इससे आपको मदद मिलेगी। मैं यूट्यूब पर भी उपलब्ध हूँ। और अब हम सिलेबस के अनुसार अपनी शुरुआत करते हैं। अगर हिंदी को देखा जाए तो सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 160 अंकों की हिंदी का पेपर होगा, जिसमें से 100 अंक परंपरागत हिंदी के होंगे। इसका पेपर अलग होता है और इसमें 3 पत्र लिखने होते हैं और एक पत्र का टेबलर फॉर्म 15 अंक का करना होता है। गद्यांश होता है, उसमें 21 अंक का होता है। प्रशासनिक शब्दावली होती है, वो 20 अंकों की होती है। 10 अंक हिंदी के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में लिखने के लिए, और 10 अंक अंग्रेजी से हिंदी में लिखने के लिए। मुहावरे आते हैं 10 अंकों के, और कंप्यूटर का ज्ञान 10 अंक का आता है। और व्याकरण वाले हिस्से से तो आप प्री परीक्षा पास हैं तो आप अवगत हैं। इसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि 12 अंक की आएगा और विलोम शब्द 12 अंक के आएंगे। विशेषण और विशेष्य 12 अंक का आएगा। पर्यायवाची 12 अंक का आएगा और वाक्यांश के लिए शब्द भी 12 अंक का आएगा। टोटल 60 अंक का होगा। और इस प्रकार 100 और 60 160 अंक की हिंदी होगी, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो आज हम हिंदी से शुरुआत करेंगे और हिंदी में हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इसमें कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल मिलाकर के 12 अंक। और अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो पूरा का पूरा 12 अंक हमको प्राप्त हो सकता है। तो हम सबसे पहले वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि की शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि में ऐसे ही याद करके काम नहीं चलता है। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हम पूरी हिंदी की जानकारी रखेंगे, तभी जाकर के शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि हमारा सही हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि जानना है तो आपको संज्ञा भी जानना होगा, आपको सर्वनाम भी जानना होगा, आपको संधि भी जानना होगा, आपको समास भी जानना होगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके शब्दों को ध्यान में नहीं रखेंगे। आम बोलचाल में जो शब्द यूज करते हैं उनको ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही हमसे शब्द त्रुटि और वाक्य त्रुटि केवल इसीलिए होती है कि हम आम बोलचाल में ऐसे ही वाक्य इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादातर गलत होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को ध्यान में रख करके जो लगभग हर परीक्षा में आते हैं, समीक्षा अधिकारी की जितनी बार परीक्षा हुई है लगभग वो प्रश्न रिपीट होते हैं, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हम लिखते हैं मैथिली और एक शब्द लिखते हैं मैथिली, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें से ये मैथिली गलत है और ये वाली मैथिली सही है। इसी तरह से बिरहिणी, यह सही है और बिरहड़ी यह गलत है। इसी तरह से देखिए कुमुदनी गलत है और कुमुदिनी सही है। फिर से आप देखेंगे कि कवयत्री गलत है, कवयित्री सही है। तो एक पैटर्न आपको मिल रहा है कि देखिए यहाँ स्त्रीलिंग शब्द बड़ी ई लग रही है तो उसके जस्ट पहले छोटी ई लग रही है। पैटर्न अगर हम बनाएं तो ऐसे शब्दों का, और लगभग आप परिचित हैं कि हर एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई शब्द
आता रहता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा सरोजनी, तो सरोजनी हमारा गलत हो गया, सरोजनी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सरोजिनी, ये सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी तरह से हमको देखना होता है कि हम जैसे जो भी चीज लिख रहे हैं, मान लीजिए सबसे कॉमन शब्द हिंदी में यह लिखा जाता है, जबकि सही क्या होता है, यह होता है। लेकिन हम पेपर में जो शब्द देखते हैं, जिसके अनुसार से सुनते हैं, उसी हिसाब से हम बोलते जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं। और बोलने में ही क्या होता है कि हम धीरे धीरे उसी शब्द को सही मानने लगते हैं और गलतियां परीक्षा में हो जाती हैं, क्योंकि आम बोलचाल में हम गलती बोलते रहते हैं, उसी के हिसाब से हमारी परीक्षा में भी गलती होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी से कहें कि अगर हम किसी से कहते हैं कि चलो मंत्रिमंडल लिखो, तो मंत्री आदमी लिख लेता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर इसी से हम मंत्रिमंडल लिखते हैं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ हमको लिखना होता है, जब बहुवचन बनाते हैं तो हम लिखते हैं ऐसे मंत्रिमंडल, यह सही हो जाता है। इसी तरह से देखिए, अगर हमको मंत्रिपरिषद लिखना है तो हम लिखेंगे मंत्रिपरिषद, लेकिन सिंगल में देखिए बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब बहुवचन करते हैं तो छोटी की मात्रा होती है। इसी तरह से जब हम पक्षी लिखते हैं तो सिंगल है, लेकिन जब हम बहुवचन में लिखते हैं तो पक्षीगण लिखते हैं, यह सही हो जाता है। तो हमको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और गलती ऐसे होती है कि जैसे किसी का मतलब पेपर में ही निकल के आता है, चाहे मान लीजिए कि हम आम बोलचाल में बोलते हैं, तो जो गलती बोलने की आदत पड़ गई वही हम बोलते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द को हमने ले लिया और ले करके हम देख रहे हैं कि अभी हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है कि अगर किताब में भी पढ़ते हैं तो उसमें भी देखिए लिखा रहता है कि उपरोक्त, ये लिखा रहता है, लेकिन ये गलत है। होता क्या है, उपर्युक्त। क्या होता है, उपर्युक्त। और एक से ध्यान देने वाली बात है कि जो ऊपर से र उड़ता है, ऊपर से जो र लिखा जाता है, उसके लिखने में एक नियम है। वास्तव में आपने क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिए, ऊपर युक्त, यानी र य से पहले पढ़ा जा रहा है। तो य से पहले अगर र पढ़ा जा रहा है तो य के ऊपर रहेगा, यही नियम ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए बहुत लोग लिखते हैं पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण जब कहा जाता है लिखने के लिए तो ऐसे लिख देते हैं पुनर्जागरण, जो कि गलत है। हमको ऐसे लिखना है पुनर्जागरण, यही ना हम पढ़ते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं ऐसे, हम ऐसे लिखेंगे। जिसके पहले र आएगा उसके ऊपर उसकी मात्रा ऊपर से लग जाएगी, पुनर्जागरण। इसी तरह से ऐसे तो बहुत सारे शब्द गलत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुनर्जन, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं पुनर्जन को, जो कि गलत है, पुनर्जन। तो इसीलिए जो नौ के बाद पढ़ा जा रहा है, इसीलिए र कहाँ आएगा, जो के ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा पुनर्जन, ठीक है ना। तो इसको भी हमको ध्यान देना होता है कि हम कैसे क्या लिखेंगे। और लिखने में हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप बोलते हैं जरूरी नहीं है कि वही सही होगा। जैसे हमें कहते हैं, मैंने तुमको अनेकों बार मना किया लेकिन तुम यही काम करते हो। कृष्ण के अनेकों नाम है, कृष्ण के अनेकों नाम है, लेकिन होता क्या है, अनेकों नहीं होता है। अनेकों कोई शब्द ही नहीं है शब्दावली में, गलत है। लेकिन हम रोज बोलते हैं मैंने तुमको अनेकों बार मना किया, मैंने ऐसा किया, अनेक शब्द होता है। तो अनेकों कभी बोला नहीं जाता है, हमेशा हमें क्या बोलना होता है कि अनेक, ठीक है। जैसे हम लोग एक और शब्द बोलते हैं, अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान ऐसे बोलते हैं, ऐसे, लेकिन ये गलत है। होता क्या है, अंतर्धान। यही हम लोगों को ध्यान देना होता है कि हम कैसे
वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि में शुद्ध शब्द लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द लिखने के लिए जैसे अब नियमानुसार क्या होता है, आम बोलचाल के शब्द में हम लिखते हैं, कोई भी शब्द अगर जुड़ रहा है तो हमको ये ध्यान रखना है कि देखिए, जैसे मान लीजिए अपराधी है, अपराधी का जब विलोम आपसे कहा जाता है तो कुछ लोग तुकबंदी कर देते हैं, लिखते हैं निरपराधी, निरपराधी, गलत है। कुछ लोग लिखते हैं निरापराध, ये भी गलत है। कुछ लोग लिखते हैं निरराध, ये सही है। मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि आपको पर्यायवाची का भी ज्ञान होना, संधि वगैरह का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहाँ निधन अपराध यह शब्द है, तो जानते हैं क्या होता है, इसके विषय की जगह और आधा रो आ जाता है, आधा रो और रो मिलता है, पूरा रो हो जाता है, निरपराध, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए, अगर दयावान लिख रहे हैं, उसका विलोम लिख रहे हैं निर्दयी, यह गलत है, ठीक है ना। निर्दयी कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, निर्दय। और एक मेरी तरफ से फार्मूला बना लीजिए कि अगर किसी शब्द के आगे हमने नहीं लगा दिया तो उसके पीछे कभी बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। जैसे निरपराध, निर्दय, निष्काम, निष्काम एक शब्द होता है ना, कामी का विलोम, तो देखिए निष्काम, निरपराध, निर्बोध, ऐसे शब्दों को नी अगर लगा है तो पीछे बड़ी ई नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर मैंने अभी एक शब्द आपसे बोला था कि अगर आपने कहीं भी नी लगाया तो शब्द के पहले, तो बाद में बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया है कि जब ऊपर हमको रो लिखना होता है तो आधा रो उसी के ऊपर लिखा जाता है जिसके पहले वो पढ़ा जाता है, यही नियम है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है अंतर्जात, तो अंतर्जात, तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है। हमको कैसे लिखना है, हमको लिखना है अंतर जात, तो अंतर तो के बाद रो पढ़ा जा रहा है, इसीलिए किसके ऊपर रहेगा, जड़ के ऊपर रहेगा, अंतर्जात, ठीक है ना। अंतर्मुखी, मान लिया हम अंतर्मुखी लिखें तो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर तो के बाद रो आया तो इसीलिए किसके ऊपर उड़ेगा। तो जैसे हम अगर सही शब्द बोलेंगे तो हमें लिखने में सही आएगा, अगर हम गलत बोलना सीखे हैं तो हम गलत ही बोलेंगे। जैसे पुनर्जागरण, अभी मैंने बोला बहुत सारे लोग लिख देते हैं पूर्ण जागरण, लेकिन उनको लिखना क्या है, पुनर्जागरण। जैसे नी है तो हम लोग तुकबंदी बनाते हैं, अपराधी का विलोम निरपराधी, कामी का विलोम निष्कामी, दयावान का विलोम निर्दयी, लेकिन ऐसे पापी का विलोम निष्पापी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अगर नी लगा रहे हैं आगे तो पीछे बड़ी नहीं लगाएंगे, बोलेंगे निरपराध, निष्काम, निर्दय, निष्ठुर, निर्दय, निष्पाप, निष्काम, ऐसे बोला जाता है। फिर हम देखते हैं लिखने में कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारी भी गलती नहीं है, हम पेपर में, न्यूज पेपर में जैसे वर्ड पढ़ते हैं, चाहे आम बोलचाल में जैसे सब बोल सुनते हैं, देखते हैं, उसी हिसाब से हम लोग लिखते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब एक चीज सोचने वाली है कि मान लीजिए कोई शब्द है द्वंद्व, द्वंद्व है, तो अगर इसके आगे उपसर्ग लग रहा है, मान लीजिए प्रति, तो द्वंद्व तो अपने मूल रूप में ही रहेगा, इसके यहाँ भी वो रहेगा, यहाँ भी वो रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मूल शब्द से कोई शब्द हम बना रहे हैं, मूल शब्द से कोई भी शब्द बना रहे हैं, चाहे उपसर्ग लगा करके या प्रत्यय लगा करके, तो मूल शब्द अपने रूप से थोड़े चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे मान लीजिए कि शनिचर लिखना है, शनिचर, तो शनि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो चर उसके आगे जोड़ेंगे तो शनि थोड़े बदलेगा, लेकिन कई लोग ऐसे शनिचर लिख देते हैं जो कि गलत है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे मूल शब्द होता है उसी के हिसाब से शब्द तैयार होते हैं, और उसमें जैसे बड़े 300 होते हैं
इनका उपयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग करने में भी हम इसी तरह से गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंताक्षरी बोलते हैं, माम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? अंताक्षरी, ऐसे अंत धन अक्षरी, जो कि गलत है। होता क्या है? अंत्याक्षरी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो जान लीजिए कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में है कि हम जो बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसी के हिसाब से हम लोग यूज करते जाते हैं। हमने जैसा बोला उसी के हिसाब से हमने लिख दिया, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, प्रश्न जानते हुए भी गलत हो जाता है। और महत्व इसका ये है, ये बताइए एक प्रश्न अगर गलत होगा तो 2 अंक चले जाएंगे, और अगर 4 प्रश्न ऐसे ही गलत कर दिए तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जैसे जब हम अब मान लीजिए हमने कहा, किसी ने पूछा कि हम जैसे बोलते हैं कितना बजा है, कितना बजा है, यह गलत है पूछने का तरीका। हमेशा पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है? कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, ठीक है। तो जवाब देने वाला क्या देता है कि मान लीजिए अभी 1 बज रहा हो तो कहता है 1 बजा है। लेकिन अगर मान लीजिए क्या है, 1 वचन है तो 1 बजा है, लेकिन अगर 1 से अधिक बज गया है तो ये बहुवचन हो गया, तो क्या बोलेगा कि 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं। लेकिन हमारी आदत है, हम बोलचाल में हम क्या बोल देते हैं कि 4 बजा है। किसी से पूछ लीजिए, जनरली 90% लोग यही जवाब देंगे कि बोल पूछेंगे ऐसे कितना बजा है तो कहेंगे 4 बजा है, 5 बजा है, 6 बजा है। तो ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं तो हमको लगता है कि यही सही है। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि हमको पूछता है शुद्ध रूप से कैसे पूछा जाता है, कितने बजे हैं। और जवाब देने वाला जब 1 वचन वाला बोलना है तो 1 बजा है, 1 से अधिक संख्या है तो बहुवचन हो गए, तो उसके लिए 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, इस प्रकार का जवाब देता है, ठीक है। इसी तरह से मित्रों हमको देखना होता है कि एक और हमारे अंदर मतलब बहुत ज्यादा गलती होती है हमसे। जैसे मान लीजिए कि ये है, हम लिख रहे हैं सौम्यता, कहते हैं उनके अंदर बहुत ही सौम्यता है, तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। ये अगर यह लगा है, इसके आगे कोई भी मो या नो आधा में लगा है तो कभी भी ता नहीं लगेगा, केवल क्या होगा, सौम्य होगा। सही क्या होगा, सौम्य होगा। जैसे देख लीजिए माधुर्यता, माधुर्यता यह गलत है। हम कह रहे हैं ना, यह के पहले अगर कुछ भी आधा अक्षर आ गया तो देखिए ये क्या होगा, माधुर्य। फिर इसी तरह से हम एक शब्द बोलते हैं वैमनस्यता, ये सब हम बोलते हैं रोज लाइफ में, जो कि गलत है। हमें क्या बोलना है मित्रों, वैमनस्य। क्या बोलना है, वैमनस्य। हमारी हिंदी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम आम बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं उसी को हम क्या मान लेते हैं, सही। हमने हमेशा वही सुना हुआ है, लेकिन जो शुद्ध हिंदी होती है वो तो अपनी जगह है और पेपर में वही पूछेगा, तो उसी के हिसाब से हमें मान लीजिए किसी का लिखना होता है सौमनस्यता, तो ये गलत हो जाता है। क्या होता है, सौमनस्य। कभी भी इस तरह से य के बाद ता नहीं लगता है। जैसे आप नहीं लिखते सौजन्यता, ये तो शब्द कॉमन है, दिया हुआ होता है तो लोग कहते हैं सौजन्य से, तो सौजन्यता हम लिखते हैं, गलत है। क्या होता है, सौजन्य। क्या होता है, सौजन्य। इसमें हमको यही सारी चीजें ध्यान देनी होती हैं। उसके बाद से मित्रों अब कुछ अक्सर पेपर वगैरह में आता है, तो मान लीजिए कि हम बोलचाल की वजह से ही सब गड़बड़ कर देते हैं। मान लीजिए कि अब देखिए एक शब्द और आता है पेपर में बहुत ज्यादा, ये दोनों शब्द भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछे गए हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, और वही शब्द बार बार रिपीट होते हैं और वही गलती हम बार बार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिख के दिया हुआ है सृष्टि, क्या है, सृष्टि। तो इससे जब सृष्टि से बनता है तो ये सृष्टा बन जाता है। इसी तरह से दृष्टि से बनता है तो क्या बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस सृष्टा और दृष्टा बना तो अगर इसके आगे कोई शब्द बनेगा, इसको जोड़ करके इसमें आगे उपसर्ग जोड़िए या कुछ भी जोड़िए तो युग सृष्टा, युग दृष्टा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर द्वंद्व हम ऐसे लिखते हैं, पूरी तरह से द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, तो चाहे हम अंतर द्वंद्व करें और चाहे हम
बहिर्द्वंद्व करें, लेकिन द्वंद्व हमेशा कैसे रहेगा, वैसे ही रहेगा, मूल शब्द इसी प्रकार से रह जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रयोग में ही एक शब्द ही गलत होते हैं तो हमारा वाक्य प्रयोग, जैसे अनेकों नहीं होगा, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि मैंने तुमसे अनेकों बार मना किया लेकिन तुम फिर वही काम कर रहे हो, तो अनेकों नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं, अनेक बोलते हैं। बड़ा कॉमन सा एक प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण के अनेकों नाम है, तो गलत है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, क्या नाम हो जाएगा, अनेक नाम है। फिर से इसमें ये देखना है आपको कि स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग के अनुसार, पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग के अनुसार, और बहुवचन लग रहा है तो उसके अनुसार, हमें इतना ही ध्यान देना होता है। देने वाली बात है कि मैंने कुछ शब्द अभी लिखे हुए हैं इसमें कि जो ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो हम में से 90% लोग 90% बार ये शब्द गलत ही बोलते हैं, जनरली ये सही नहीं बोलते। जैसे देखिए कालिदास, लोग कहते हैं कालिदास, लेकिन सही शब्द क्या होता है, कालिदास। फिर देखिए हम हेतु कहते हैं, हेतु, हम इस कार्य हेतु आए हैं, लेकिन होता क्या है मित्रों, हेतु। इसी तरह से मित्रों हम द्वारिका बोलते हैं, द्वारिकाधीश, लेकिन जो दिल्ली वाले हैं वो जानते हैं क्या होता है, उन्होंने देखा हुआ क्या होता है, द्वारका। इसी तरह से वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि रामायण, लेकिन होता क्या है, वाल्मीकि, क्या होता है, वाल्मीकि। इसी तरह से चार दीवारी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है, चहार दीवारी, क्या होता है, चहार दीवारी। फिर से देखिए कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता जो है उसके साथ जो स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उसको बोलते हैं कार्यकर्त्री, नीचे भी रह रहेगा, बीच में भी रह रहेगा और ऊपर भी रह रहेगा, तब जाकर के सही होता है। जैसे देखिए हम सन्यासी ऐसे बोलते हैं, लेकिन सन्यासी में क्या होगा, ऊपर भी मात्रा रहेगी और आधा नौ भी रहेगा, सन्यासी ऐसे सही होगा। निरोग सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड अगर पूरी हिंदी में है तो निरोग शब्द है। इसमें अगर आप संधि के नियमों से जाएंगे तो यह निरोग गलत होगा, क्या होगा, बड़ा ई की मात्रा होगी, निरोग, ठीक है ना, ये विसर्ग संधि होती है। अनुवादित हम बोलते हैं, ये सरासर गलत है, क्या होता है इसका, अनुदित होता है। शांति नाम लोगों का रखते हैं तो शांति नहीं होता, शांति होता है। और सबसे गड़बड़ शब्द साधु, साधु कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है मित्रों, साधु। देखिए आगामी नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं, आगामी, क्या बोलते हैं मित्रों, आगामी। आगामी वर्षों में परीक्षा होने वाली है या आगामी माह में यह परीक्षा होने वाली है। आर्द्र, तो आर्द्र में मित्रों ऊपर भी रहेगा और बीच में भी ऐसे लिखा जाता है आर्द्र। आर्द्र में होता है गीला, इसको आप अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी शब्द देते हैं आर्द्रता के लिए। एकत्रित कोई नहीं शब्द होता, सबसे अधिक मिस्टेक होती है, कहते हैं तो हम भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी, एकत्रित पेपर में भी आता है, न्यूज पेपर वगैरह में कहते हैं कि भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी या पानी एकत्रित हो गया। एकत्रित नहीं होता है, क्या होता है, एकत्र होता है। अभी मैंने अनेकों का आपको बताया कि अनेकों कोई शब्द नहीं है, अनेक है, कृष्ण के अनेक नाम है। इसी तरह से देखिए लिखते हैं कि परम पूजनीय पिताजी, लेकिन पिताजी या तो लिखेंगे पूज्य है, ठीक है ना, या पूजनीय है, क्या है, पूजनीय है। कुछ लोग इसको लिख देते हैं पूज्यनीय, जो कि क्या होता है, गलत होता है, पूज्यनीय नहीं होगा, या तो पूज्य लिखिए और नहीं तो पूजनीय लिखिए। इसी तरह से अधीन नहीं होता है, क्या होता है, भारत अंग्रेजों के अधीन नहीं था, भारत अंग्रेजों के अधीन था। अत्याधिक नहीं होता है, इस संधि से जब आप जाएंगे तो संधि से ध्यान देते, अतिधन अधिक, तो अत्यधिक होता है, क्या होता है मतलब, अत्यधिक, यह सही होता है। नूपुर नाम होता है लड़कियों का, तो न पर बड़ा हो, ओ पर छोटा हो, नूपुर ऐसे होता है। श्रृंगार बहुत कॉमन शब्द है, इसमें एक बीच वाली र की मात्रा नहीं होती है, केवल श्रृंगार ऐसे होता है। उज्ज्वल भी बहुत कॉमन शब्द है, ये दोनों बार आधा जो होता है तब जाके उज्ज्वल बनता है। अहिल्या, हम यहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के का एक रेलवे स्टेशन का नाम ही अहिल्यापुर है, लेकिन अहिल्या कोई शब्द नहीं होता है, हिंदी में क्या होता है, अहल्या होता है। तब पहले से मैंने मित्रों कहा कि ज़्यादातर हिंदी हमारी इसलिए गलत होती है कि हम जो सुनते हैं
और जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या जो आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसी को हम सही मान लेते हैं। और जबकि व्याकरण से वो शब्द गलत होते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, व्याकरण से गलत होते हैं। तो उनको ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे। ऐसे देखिए प्रॉपर शब्द देख रहे हैं ना, तो जब हमारे शब्द सही हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे वाक्य भी सही होंगे। मित्रों, अब लगातार वीडियो हमारी तरफ से पढ़ता रहेगा रोज, और मुख्य परीक्षा तक आपको काफ़ी सहयोग से फायदा मिलेगा। और आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे स्पेस एकेडमी बाय नीतीश शाही नाम से दे सकते हैं। और अभी सब्सक्रिप्शन में इसका जितना आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसके साथ साथ ऑथेंटिक नोट्स पीडीएफ रूप में उपलब्ध रहेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर करते रहिए कि हमारा उत्साह बढ़े और हम और ज़्यादा वीडियो अपलोड करें। आपसे उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट देंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।